हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें बताओ। हम सुतरनी झगड़ा होत रहे तो उठनी तो पापा में हमार घासी गए रहे लो। तो दीदी से हमार झगड़ा होत रहे तो उठनी पूछनी काय खातिर झगड़ा होता। तो दीदी हमार कहली कि बाबू गेंदा खेलते रहला, गेंदा जे चल गल, हम कहनी आने तमक नहीं आने देले लो। और दूसरे के मंगात नहीं तो ओ लो से नहीं आने देत रहला लो। तो हमार दीदी टॉप के टाटी लिया देली डंडा से खींच के, तो अइले लो तो लगले लो मारे। तो हम कहनी ईश्वर है ना, तो कहत गाड़ी दे लगले। तो हम कहनी काहे गरिया तोड़ा तब गाड़ी देनिया का कने चढ़ हमार हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के झोटा पकड़ लेना। झलरी देवी, सीमा, रेणु देवी और ई थी सिमिंतरी हमार झोटा पकड़ के घिरिया के लगली लो मारे। हमार मुड़ी नीचे कर दे लो, ऊपर से खूब मारते लो। और न तो जहाँ देखते लो तहाँ कहते लो कि अब मजा आई, अब देवंती रहली। अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं कि अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। हाँ, कहते लो कि अब मजा आई, अब मजा आई। तार शादी नहीं कर देंगे, तू यही रहबू, कुंवारे रह जेबू। अच्छा, जहाँ जहाँ देखते लो तहाँ तहाँ आनी पानी मारते लो और न तो गरियाते लो। हमनी के दू ठन घर बा, हमें अकेले रहनी खाना बनानी। हमार पापा भैया चल दिले लो बाजार है, हमी हमार रहली वो घर है। तो हम एक घर से जानी खाना बना के वो घर है तो घेर ले लो, लागी आनी पानी मारे गरिया लगली। तो हम चुपचाप से चल देनी। हमी हमार पापा कहले लो कि केहू गरियाई तो बोली हमार। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीपू चौहान कुमारी। तो ये स्थिति है, सोचिए क्या सिचुएशन है। लोग कहते हैं कि अब मजा आएगा, मतलब मजा आने का सेंस क्या है? इस लड़की को भी मारा पीटा जाता है, इनके माँ को भी, इनके पिताजी को भी, और एक पक्षीय कार्रवाई होती है। इनका सारा मेडिकल रिपोर्ट है और दूसरे पक्ष का मुकदमा लिख दिया जाता है। ये लोग थाने में जा रहे हैं, एसपी के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी साहब यहीं पड़ौना बैठते हैं, पड़ौना चौकी थाना जो, वो भी सुनवाई नहीं कर रहा है। और लड़की को धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होने दी जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इसमें महिला पुलिस की जरूरत भी थी कि मामले को आए, निष्पक्ष जांच पड़ताल करे और कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन एक पक्ष के मुकदमे लिख दिए जाते हैं और दूसरा परिवार को मारा पीटा जाता है, इनके बाल को घींच लिया जाता है। और अब तक जो भी अपराधी लोग हैं किसी के खिलाफ, और ये परिवार पडरौना थाना में एप्लीकेशन भी लेके जाता है, एसपी साहब के पास गया है। इनका जो मेडिकल रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं। एक पिताजी हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी है। घर में घुस के भी हमले किए गए, लेकिन प्रशासन इस कदर खामोश से सोया हुआ है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पक्षीय कार्रवाई हुई है मामले में। अब तक 2 महीने से इस बात को दबा के रखा जाता है और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए इन्हीं के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए, दोनों लोगों को दोषी बनवा दिया गया है। क्या कारण है, किसके दबाव में पडरौना चौकी, पडरौना थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रत्येक पहलू को जानेंगे। थोड़ा सामने आ जाइए। क्या कारण है, क्या चीजें हुई थी उस दिन जिस दिन हमला हुआ था? क्या नाम पड़ेगा आपका? वर्मा चौहान जी, क्या हुआ था? मरने पीटने लगा और थाने में जाते हैं, कोतवाली चौकी पर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एसपी किए गए, थाना दिवस्त के गए, वो भी नहीं सुनवाई हुई। तहसील में गए, वो भी नहीं सुनवाई हुई। हम लोग कहाँ जाएं? अब ऐसे ठीक है जो हम लोग जाएंगे बाबा के पास, अब तब तो हम लोग का सुरक्षित है। जब बाबा कहेंगे जो रहो यहाँ, चाहे यहाँ से जाओ। हमारा कसकारी में भी रास्ता 5 फुट जमीन बेची दिया, नाप के फीता से नाप करके, तो भी नहीं मिला रास्ता। हरदम मारते हैं, वो सवांगी है। हम लोग 2 आदमी हैं तो क्या करें? हम लोग निपड़ आदमी है, नहीं कहीं जाते हैं, नहीं कहीं करते हैं। हमला के दिन कौन कौन लोग आए थे? कौन कौन लोगों ने आपके परिवार के ऊपर हमला कहा? एक घर में यहाँ तक आए थे लोग झगड़ा करने के लिए? ये घर में आ गया। हाँ, झलरी देवी, सीमा थी, ईश्वर और विकास जी, और देखने के व्यास। तो ये सारे लोग गुटबंद तरीके से घर में आए या घर में भी घुसा गया था? घर में घुस गया। हाँ, ये स्थिति है भाई साहब। इनका दरवाजा है, यहाँ इनका जमीन का विवाद चल रहा है, सारी चीजों को देख सकते हैं। और ये स्थिति है कि छोटे छोटे मामले में लोगों की इतना हैसियत हो गई है, इतना मनोबल बढ़ गया है कि घर में घुस के हमले किए जाते हैं। और प्रशासन जब विवेचना करने आती है, सारा जांच पड़ताल करने आते हैं, तो एक पक्षीय कार्रवाई कर दिए जाते हैं। एक लड़की है, एक माँ है, बहन है। क्या हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें बताओ। हम सुतरनी झगड़ा होत रहे तो उठनी तो पापा में हमार घासी गए रहे लो। तो दीदी से हमार झगड़ा होत रहे तो उठनी पूछनी काय खातिर झगड़ा होता। तो दीदी हमार कहली कि बाबू गेंदा खेलते रहला, गेंदा जे चल गल, हम कहनी आने तमक नहीं आने देले लो। और दूसरे के मंगात नहीं तो ओ लो से नहीं आने देत रहले लो। तो हमार दीदी टॉप के टाटी लिया देली डंडा से खींच के, तो अइले लो तो लगले लो मारे। तो हम कहनी ईश्वर है ना, तो कहत गाड़ी दे लगले। तो हम कहनी काहे गरिया तोड़ा तब गाड़ी देनिया का कने चढ़ हमार हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के झोटा पकड़ लेना। झलरी देवी, सीमा, रेणु देवी और ई थी सिमिंतरी हमार झोटा पकड़ के घिरिया के लगली लो मारे। हमार मुड़ी नीचे कर दे लो, ऊपर से खूब मारते लो। और न तो जहाँ देखते लो तहाँ कहते लो कि अब मजा आई, अब
देवंती रहली। अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं कि अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। हाँ कहते लोग कि अब मजा आई, अब मजा आई। तार शादी नहीं कर देंगे, तू यही रहबू, कुंवारे रह जेबू। अच्छा। और जहाँ जहाँ देखते लो तहाँ तहाँ आनी बानी मारते लो, और न तो गरियाते लो। हमने के दू ठन घर बा, हमें जा अकेले रहनी, खाना बनानी। हमार पापा भैया चल दिले बाजार है, अम्मी हमार रहली वो घर है। तो हम एक घर से जानी खाना बना के वो घर है, तो घेर ले लो, लागली लो आनी बानी मारे, गरिया लगली लो। तो हम चुपचाप से चल देनी। अम्मी हमार पापा कहले बोलो कि के घर आई, तो बोली हमार क्या नाम पड़ेगा आपका? नीपू चौहान कुमारी। तो ये स्थिति है, सोचिए क्या सिचुएशन है। लोग कहते हैं कि अब मजा आएगा, मतलब मजा आने का सेंस क्या है? इस लड़की को भी मारा पीटा जाता है, इनके माँ को भी, इनके पिताजी को भी, और एक पक्षीय कार्रवाई होती है। इनका सारा मेडिकल रिपोर्ट है और दूसरे पक्ष का मुकदमा लिख दिया जाता है। ये लोग थाने में जा रहे हैं, एसपी के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी साहब यहीं पड़ौना बैठते हैं, पड़ौना चौकी थाना जो, वो भी सुनवाई नहीं कर रहा है, और लड़की को धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी शादी नहीं होने दी जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इसमें महिला पुलिस की जरूरत भी थी कि मामले को आए, निष्पक्ष जांच पड़ताल करें और कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन एक पक्ष के मुकदमे लिख दिए जाते हैं और दूसरा परिवार को मारा पीटा जाता है, इनके बाल को खींच लिया जाता है। और अब तक जो भी अपराधी लोग हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इसी परिवार के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। एक छोटे से मामले जिसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सारी चीजें चल रही थी। तो क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। क्या झगड़ा होत रहा जमीनी के बारे में, गेंदा चल गई, बस लड़की हमार घींच ललस लकड़ी से, आ वही पर लगले लो झोंटा धा के मारे। हम चल गए घासी के मालिक चल गए रानी एथी सो है, हमरा घुसुक जे नाई जला एलो के मारल कि गोड़ हमार लंगड़ेला। चल गए रानी, हम पताई नाई निछात रहे तो बाजड़ा काटे गए रानी, हम पताई के दिन नाई रहे तो चल गए रानी बाजड़ा काटे। आ गेंदा खातिर झगड़ा भइल, मालिक हमारा आवत रानी ईश्वर मार दल रास्ते में राड चला के। अच्छा, कहतनी काहे मारा तड़े रे, अब उन्ने से आवत है तो लोग हमार लइकनी सुतर रहे, आ एगो लइकनिया गरियावत रहे लोग गेंदवा लइकनिया से, लइका बिगला रहे तो वही खाते। अब ओकरा के मारत रहे तो लकी लइकनिया निकल एगो के मारे लगले लो। एथी रीनू रहली, देवंती रहली, आ मतलब सब लोगों ने मारपीट किया, जो भी लोग इसमें सीमा रहली, झलरा रहली, आ ई सब जानी एथी रहली, आई सिमिंतरा रहली, उनके लोग लाइके सब लवंडा रहल, सब लइकनी सब के जुट के मारे लगा। जब आप एप्लीकेशन लेके थाने पे गई हूँ एसपी के साथ, तब क्या हुआ? तो उ कहतानी जाके वो तो भागो भागो यहाँ से भागो भागो, सारी दोस्त दुनिया में हो। अच्छा, तो हमारा लगे तो पैसा बा नहीं, अब वो पैसा लेके गए लो, आ कह दले लो हमारे आगे पाछे केहू नहीं ना पढ़ल लिखल, मालिक बुर्बक है, हम बुर्बक है, एगो लड़का बाने तो वो नहीं पढ़े। तो हम कहनी कि ऐसा बात बा कि गाँव के लोग से फरिया जाओ, प्रधान कहलन कि वो तो घर ये जब फरिया जाई। हम कहनी के बाबू हमारा लगे पैसा नहीं बा, कहीं आल इंडिया जाए गाँव के लोग फरिया, ये बाबू तुम ही फरिया दो, लड़का लगी है कहता ठीक बा फरिया दे। अब गईली तो केस मुकदमा कली, तो जब पंच हम बटोरनी तो प्रधान बोला कि आया, तो कहता हम का करे आई, हम ना आए। अच्छा, जब पंचायत जुटाया गया तो जो जिन्होंने मारपीट किया वो नहीं आई? हाँ कहता कि हम ना आए। ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, अभी आज जब हम मौके पे आए हैं, इनके एफआईआर संख्या को, सारी चीजों को निकाला गया है, तब इस परिवार को मालूम चला कि इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। इनके ऊपर जो न्याय संहिता है भारत का, उसके तहत 3 धाराएं लगी हुई हैं। ये बात भी इस परिवार को नहीं मालूम है। इनको मारा पीटा गया, इनके घर में घुसा गया, सारी चीजें हैं, और इन्हीं के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए। सिर्फ और सिर्फ इनके पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, वो सारा समझ नहीं है, जिसके वजह से ये परिवार मुकदमे का शिकार है। एक छोटी बच्ची है और इसको भी धमकी दी जा रही है कि शादी नहीं होने दिया जाएगा। और लंबे समय से, कितने वर्षों से लोग मारपीट करते हैं आपके साथ, क्या कारण रहता है? ढेर दिन के कहानी, 8-9 साल के दिन हो गए। हमारे लड़के 4 जने बड़े लोग शादी करे वाला है, मेहमान केहू नहीं खे सकार, खाली रास्ता के मारे की तो क्या शादी हुई। लड़की कुंवार भी ओके जो है ना, तो घेर के मार तड़े लो, ना कह तड़े लोग तो यही जगह रहे देवे, जैसे कहीं जाइबे ना, कौनो नुनिया तो के पूछी ना, शादी करे ना दे। अच्छा, हम जातनी 2 ठन के घर बा, जातनी तो रास्ता में घेर के मारे लगा तड़े लो। रोड निकल बा, 3 ठन हमारे जमीन पड़ता, 3 ठन रोड में जमीन हम दे दानी कि हाँ हम के मिली। घर 5 फुट जमीन हम दे दानी, बनवा ले लो, कहे लो कि दियाई नपवा के लिकाड़ के। फिर अभी सऊदिया रह तड़े लो, हम गरीब आदमी में नहीं पड़, आज हम दुकानी पर नहीं गई, चलता पुर्जा वाली आदमी नहीं, मालिक हमारे गरीब है, वही खियात रह गई। हम अभी इस मामले में आप क्या चाह रही हैं? हम ये चाहते नहीं कि सुलह हो जा, हमका रास्ता मिल जा, अपने धुरिया मटिया में हम करी खाई, आउ अपन राज करे लो। अरे माने जब राजा बड़े लो तो राजा न करे लो। ये स्थिति है भाई साहब। इतने मासूम लोगों को मुकदमे का शिकार बना दिया जाता है, जिनको न कोर्ट की न कानून की कोई जानकारी नहीं होती है, और ग्रामीण विवाद को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि कोर्ट
तक पहुंच जाता है। आपको भी धमकी दे जा रहा है, मारा जा रहा है। आप इस मामले में क्या कार्रवाई चाह रही होंगी? हम यही चाह रहे हैं कि रास्ता बस मिल जाए, झगड़ा कोई नहीं है, रास्ता मिल जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। और जिन लोगों ने आपको मारा पीटा उनके खिलाफ शासन प्रशासन से क्या कहना चाह रही हैं? सुलह हो जाए, ये तो हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, ये स्थिति है भाई साहब। ये लोग मारपीट भी खाए, पीड़ित भी हैं, प्रताड़ित भी हैं, फिर भी ये लोग सुलह के लिए करे। इसका मतलब सीधा सीधा दबाव का मामला है, डर और भय का मामला है कि मामला और बढ़ सकता है। मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, एसपी साहब को संज्ञान लेने की जरूरत है, महिला आयोग को मानवाधिकार को संज्ञान लेने की जरूरत है कि ऐसे मामले जहां मारपीट होता है, एक छोटे से गेंद के बवाल को लेकर के, इनके छोटे बच्चों को लेकर के, और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, इनको थाने में बंद कर दिया जाता है और इनको आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी परिवार डरा हुआ है। तो अभी हम भी निवेदन करेंगे इस बात को, अगर बातें पहुंच रही हैं तो जांच पड़ताल करके दोनों परिवार को सुलह समझौते पूर्वक निर्णय करवा करके न्याय दिलवाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।